अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के उकसाने पर लोग मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं के साथ बदतमीज़ी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। एहसन इकबाल के साथ जिस फैमिली ने बदतमीज़ी की थी, चोर चोर के नारे लगाए थे भेरा में मोटरवे पर, वो फैमिली एहसन इकबाल के गांव जाकर पहुंची है, नारोवाल पहुंची है एहसन इकबाल के घर पर, और एहसन इकबाल से माफ़ी मांग ली है। ये होता है यानी मुँह की खानी पड़ी है पीटीआई को कि इमरान खान एक तरफ लोगों को उकसा रहे होते हैं, भड़का रहे होते हैं, लोगों की तरबियत कर रहे होते हैं कि भाई चोर चोर के नारे लगाओ, इनको गालम गलौज करो और इनके साथ बदतमीज़ी करो, मिसबिहेव करो, लान तान करो और लड़ाई झगड़ा करो। ये इमरान खान तरबियत कर रहे होते हैं लोगों की। इमरान खान के शहर में आकर, क्योंकि मोटिवेटर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान मोटिवेटर हैं। उनके कौल फ़ेल में तज़ाद वो अलग बात है, वो तो समझने वाले समझ रहे होते हैं। लेकिन जो इमरान खान का फ़ैन फॉलोइंग है, फ़ैन क्लब है, जो इनके पीछे हैं, फॉलोअर हैं, वो उनके क्रिकेट के दीवाने हैं। क्रिकेट की वजह से उनके फॉलोअर बने हुए हैं, सियासत से मुतासर नहीं हुए। सियासत से अगर मुतासर होते तो 17 साल इमरान खान 200, 150, 200, 250 बंदों के साथ अपारे में मुजाहरे कर रहे होते थे। इस्लामाबाद में लोग नहीं आते थे इमरान खान की तकरीर सुनने या मुजाहरे में शिरकत करने के लिए। लेकिन जब तक पाशा साहब ने टेक ओवर नहीं की थी अनऑफिशियली पार्टी या गोद नहीं ली थी पीटीआई, तब तक इमरान खान के पास लोग तो आते नहीं थे। हम कवरेज करने से भी अवॉइड कर दे, यार छोड़ दो, जान दो यार, 200, 150 बंदे होंगे, क्या है, ये तो हर जगह पे हो रहे होते हैं मुजाहरे। तो इस तरह की इमरान खान की 17 साल तक पोजीशन रही है, 17-18 साल तक। अचानक 17-18 में फिर 17-18 साल के बाद 1917-18 में 2017-18 में इमरान खान को फिर हज़ारों लोग मिल जाते हैं जलसों में। इमरान खान को जहाज़ भर भर कर इलेक्टेबल्स के दिए जाते हैं और लोगों को धमका कर, लोगों को यानी लालच देकर, जिस तरह वो जो इस्टेब्लिशमेंट के होते हैं लोग जो फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अब कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स जा रही हैं, कह रहे हैं लोग कि अननोन नंबर से, प्राइवेट नंबर से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हालांकि इस तरह के लोग फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार करते रहे हैं, माजी में हमने ये देखा है। ये हर दौर में अलग अलग जमातों में होते हैं। उमर अयूब आप देख लें, उमर अयूब काफ लीग में थे, उमर अयूब पहले किसी और पार्टी में थे, फिर उमर अयूब काफ लीग में आ गए, काफ लीग के बाद नून लीग में आ गए, नून लीग के बाद पीटीआई में आ गए। अब इसी तरह जो चौहान साहब हैं, वो पहले किसी और जमात इस्लामी में थे, जो लाहौर के चौहान हैं, वज़ीर इत्तलात जो रहे हैं, वो जमात इस्लामी में थे, फिर पीटीआई में आ गए। ये किसी के नहीं होते। फवाद चौधरी कभी मुशर्रफ के साथ थे, कभी पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बने हुए थे, कभी पीटीआई के तर्जुमान बने हुए हैं। तो इस तरह के लोग फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार करते हैं। ये सारा टोपी ड्रामा है कि भाई फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, प्राइवेट नंबर से फ़ोनें आ रही हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये फ़ैन फॉलोइंग जो इमरान खान को दी गई थी, ये इस तरह के लोग इकट्ठे करके जहाज़ भर भर के इमरान खान को इलेक्टेबल्स भी दिए गए और कुछ नॉन इलेक्टेबल्स नए लोग भी दिए गए, फिर उनको जितवा दिया गया और इमरान खान को एक पार्टी बना के दे दी गई। तो फिर एक माहौल बना दिया गया इमरान खान के लिए। फिर मीडिया को भी इस्तेमाल किया गया। मीडिया को हिदायत होती थी प्रॉपरली, हम गवाह हैं इस बात के, मैं भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मुझे भी हिदायत होती थी चैनल की तरफ से कि भाई खाली कुर्सियाँ इमरान खान के जलसे में नहीं दिखानी, भरी भरी कुर्सियाँ दिखाओ। जहाँ पे 15-20 कुर्सियाँ भरी पड़ी हैं उनका शॉट ले लो, और जो खाली कुर्सियाँ उनको छोड़ दो, वो नहीं दिखानी। और ये भी नहीं दिखाने कि लोगों की तादाद कम आई है, ये भी नहीं बताना। तो इस तरह की हिदायत थी मीडिया को। तो इसी तरह इमरान खान को एक पार्टी बना के दे दी गई। फिर फ़ैन फॉलोइंग जो थी, जो इमरान खान के जो मदाह थे, वो बर्गर फैमिलीज़ ज़्यादातर थी, उसमें शहरी लोग, बाबू लोग ज़्यादा थे, वो इनके पीछे पड़ गए, पीछे लग गए।
तो इमरान खान का एक माहौल बना के दे दिया गया। लेकिन 3.5 साल, पौने 4 साल इमरान खान ने क्या किया मुल्क के साथ अशर, वो आपके सामने है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, रुपए को किस तरह डिवैल्यू किया, मईशत किस तरह तबाह की, जो फॉरेन रिज़र्व थे हमारे पास वो किस तरह खाली कर दिए गए, बैंकों में पैसा नहीं था, स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया, अमलन IMF के कंट्रोल में दे दिया गया। और ये जाली खान जो है, जिस तरह मरियम नवाज़ कहती है जाली खान, ये ऐलानात करते रहे कि जी हम IMF में किसी सूरत नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लूँगा, IMF में नहीं जाऊँगा। 3-4-6 महीने कौम के ज़ाया करने के बाद फिर IMF में भी गए। जो जो इन्होंने ऐलानात किए थे वो ऐलानात इनको वापस लेने पड़े। तो इनकी नाकाम बेड गवर्नेंस जो है, नाकाम हुकूमत, नाकाम पॉलिसियाँ, न कोई इनके पास टीम, न कोई विल, न कोई प्लान, न कोई प्लानिंग, कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। 3.5 साल में मुल्क का ऐसा असर कर दिया मईशत का कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ होने वाला था। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह ने समझ दी कि वो पीछे हटी, क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए, ज़ाहिर है उनको भी ख़र्चा चाहिए। तो वो पीछे हटी और सियासी जमातों को आगे लाकर इमरान खान से हुकूमत वापस ले ली गई आइनी तरीके से। तो अब इमरान खान उसी तरह ही बौखलाहट के शिकार बन के लोगों को उकसा रही हैं कि भाई जी गालियाँ दो। अब इमरान खान की तरबियत का, इनकरेजमेंट का, उकसाने का, और ये उसका नतीजा है कि अहसन इकबाल भेरा में रुके हैं मोटरवे पे, तो एक फैमिली, ख़वातीन, बच्चे उनके साथ बहस में उलझ पड़े, बहस करने लगे, हिसाब किताब करने लगे। जिस तरह अच्छा, तो इसी तरह फिर उन्होंने चोर चोर के नारे, अहसन इकबाल उनको समझा रहे हैं लेकिन उन्होंने चोर चोर के नारे लगा दिए और अहसन इकबाल के साथ बदतमीज़ी की। अहसन इकबाल इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन अहसन इकबाल ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, फ़राख दिली का मुजाहरा किया और एक बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उन्होंने कहा कि जी मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि फैमिली थी, बच्चे थे, ख़वातीन भी थी, अब उनके ख़िलाफ़ मैं क्या कार्रवाई करूं, तो मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। अहसन इकबाल ने जब ग्रेस दिखाई, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद वही फैमिली जिसने बदतमीज़ी की है वही अहसन इकबाल के गांव जाकर पहुंची है, नारोवाल अहसन इकबाल के घर पे, और अहसन इकबाल से माफ़ी मांगी है, माजरत की है कि उनसे गलती हुई, उनको ये नहीं करना चाहिए था, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। अहसन इकबाल ने उनको माफ़ कर दिया। अहसन इकबाल अगर कार्रवाई करते तो ये फैमिली शायद माफ़ी न मांगने जाती, ये फैमिली भी डट जाती और फिर माहौल और मज़ीद एक कशीदा बन जाता। लेकिन अहसन इकबाल के ग्रेस दिखाने की वजह से, और इस्लाम भी यही सबक दे रहा है ना, इस्लाम भी यही बता रहा है, जो अहसन इकबाल ने किया बिल्कुल ऐन इस्लाम के मुताबिक किया कि माफ़ कर दिया, दरगुजर कर दिया, इग्नोर कर दिया, बदला नहीं लिया उनसे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तो इस्लाम में तो यही है ना कि अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो आप उसको माफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो माफ़ करने का नतीजा ये निकला कि अहसन इकबाल के पास चले गए हैं, माफ़ी मांग ली है। अहसन इकबाल ने ख़ुद ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि फैमिली आई है मेरे पास जिसने नारे लगाए थे और उन्होंने माजरत कर ली है, तो मैंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, वो मेरे घर पे आ गए हैं। तो ये अहसन इकबाल ने ख़ुद ट्वीट करके बताया है। तो ये होती है ग्रेस, ये होती है अखलाकियात। इमरान खान की अखलाकियात ये है कि आज भी उन्होंने कहा है कि जी अहसन इकबाल ये बदतमीज़ी नहीं है, ये जो आप खाना खाने गए हैं और लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं, तो ये बदतमीज़ी नहीं है बल्कि ये हकीकत है। अभी भी वो ढटाई से इमरान खान लोगों को उकसा रहे हैं कि जी आपने जो किया है वो ठीक किया है, जिन्होंने किया है वो पछता रहे हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं अहसन इकबाल से। अहसन इकबाल के गाँव जाकर माफ़ी मांगी है उन्होंने, उस फैमिली ने। लेकिन इस बंदे को इतनी अकल नहीं है कि लोगों को भड़काना, उकसाना, मिसगाइड करना लोगों को छोड़ दे। हवाले दे रहा होता है यूरोप के, मगरिब के, कि मैं मगरिब को बहुत अच्छे तरीके से, सबसे ज़्यादा शायद मैं जानता हूँ मगरिब को। मगरिब में अगर ये होता तो इस तरह होता, मगरिब में अखलाकियात इस तरह होती है, मगरिब की अखलाकियात इस तरह होती है, मगरिब की अखलाक, ये सारा दिन रिट लगाई हुई है इमरान खान ने। और ख़ुद क्या अखलाकियात सिखा रहे होते हैं लोगों को।
एक जगह पे कह रहे हैं, एक ही जगह पे एक ही तकरीर में कह रहे हैं कि जी अगर अमेरिका में एक तरफ कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसी जगह पे उसी वक्त ही कह रहे हैं कि जी अमेरिका में अखलाकियात का इतना जो मयार है वो हाई है कि अमेरिका में अगर कोई ज़मानत पे हो शख्स तो उसको पटवारी भी नहीं लगाया जाता। यानी अमेरिका का निज़ाम, पॉलिसी, अमेरिका का सिस्टम बहुत अच्छा, लेकिन अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की, मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। यानी आपकी हुकूमत जाए तो आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दें, जो बरतानिया में के हवाले आप दे रहे होते हैं, यूरोप के, मगरिब के हवाले दे रहे होते हैं, तो आप उन पर क्यों, आपकी तरबियत मगरिब ने ठीक क्यों नहीं की? जो आप बच्चों का, जो पाकिस्तानी नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसकी अखलाकियात आप तबाह कर रही हैं, तो आप अपनी अखलाकियात क्या है आपकी? गालम गलोच किसने सिखाई है सियासत में? अदम बर्दाश्त किसने सिखाई है सियासत में लोगों को? आपसे पहले ये तो रवैया नहीं होता था लोगों का, सियासी वर्करों का ये रवैया तो नहीं होता था, MNAs का, MPs का, वज़रा का, जो आपके आने के बाद, सियासत में आने के बाद जो आलूदगी आपने फैलाई हुई है। तो खान साहब फिर भी ढटाई के साथ फैमिली में ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि हसन इकबाल ये बदतमीज़ी नहीं है और ये हकीकत है कि आप चोर हैं। यानी लोगों को अभी भी वो कह रहे हैं कि जी चोर चोर के नारे लगाओ, चोर डाकू तो ये इमरान खान कहते रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने खुद क्या दिया कौम को? सवाल ये पैदा होता है कि चलो नून लीग वाले चोर हैं, पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, सारे चोर हैं, इमरान खान ने क्या दिया कौम को? ये चेयरमैन नेब को जिस तरह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके जो अपने मालम जुब्बा, BRT और ये जो मुकदमात ख़त्म कराए, तो वो तो उसका तो हिसाब किताब बताए ना कौम को। फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन में समाअतें मुकम्मल हो गई हैं, फैसला अभी आना है, तो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला खबरदार कि अगर मेरे ख़िलाफ़ दिया है, PTI के ख़िलाफ़ दिया है। यानी आपका रिंग रोड स्कैंडल, पता नहीं कितने स्कैंडल, चीनी, आटा, शुगर, ये जो अपना मेडिसन, ये स्कैंडल किसके दौर में आए? तो इमरान खान एक खुला तजाद है, एक तजादात का मजमुआ है, जिसके कौल और फ़ैल में तजाद होता है। अपनी अखलाकियात कुछ है ही नहीं, लोगों को अखलाकियात लोगों की तबाह कर रहे हैं। जो लोग पछता रहे हैं गालम गलोच करके, वो उनको भी इनकरेज कर रहे हैं, पछता कर वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं जी, और कह रहे हैं कि जी हसन इकबाल ये तो हुआ है आपके साथ, ये चोर चोर जो लोगों ने किया, ये बदतमीज़ी नहीं की लोगों ने, और ये हकीकत है। यानी और लोगों को इनकरेज कर रही हैं, उकसा रही हैं कि जी बदतमीज़ी करो और बदतमीज़ी करो इन सियासी जमातों के साथ। तो ये सियासत में अदम बर्दाश्त, सियासत में एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाता है। इमरान खान ख़ुद बर्दाश्त नहीं करते थे, कौमी असम्बली में आते थे तो जो जिन लोगों को गिरफ़्तार करके अंदर रखा था, जेलों में रखा था, MNAs को, शहबाज शरीफ समेत, वो जब प्रोडक्शन आर्डर पर प्रोडक्शन आर्डर पर आते थे, कौमी असम्बली में तकरीरें करते थे, तो खान साहब उठ के चले जाते थे और पार्टी वालों के साथ उनकी क्लास लेते थे कि यार ये चोर जो जेलों में पड़े हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए, ये जेल से रिहा होकर इधर आ जाते हैं प्रोडक्शन आर्डर पे और इधर आके मुझे लेक्चर दे रहे होते हैं। यानी इमरान खान में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि किसी की तनकीद भी सुने। जो सहाफ़ी तनकीद करते थे उनको उठवाया जाता था, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता था, उनको गायब कर दिया जाता था। तो ये तो बर्दाश्त है इमरान खान की। लेकिन हसन इकबाल ने जो रवैया अपनाया, उसका सिला हसन इकबाल को, उसका अजर हसन इकबाल को ये मिला कि बदतमीज़ी करने वाली फैमिली उनके नारोवाल गई है, गांव गई है, उनके घर गई है और माफ़ी मांग ली है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।